ये सभी होनहार छात्र हैं और सीपत क्षेत्र के छात्र हैं जो बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र के रहने वाले हैं और लगातार सुनील कोचिंग में पढ़ाई करके इन छात्रों ने परचम लहराया है। बता दें कि इसमें से एक छात्र है माही कश्यप, जिनका जो है टॉप 10 में नाम है, यानी टॉप 9 में नाम लाकर पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। किसको देख के आप इतना संघर्ष किए हैं? मम्मी पापा और सारे टीचर्स और प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत सपोर्ट किए हैं। कैसे सहयोग मिलता था सबका? सब बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छा परसेंट आएगा। आपका कितना है? 95.17। कहाँ से पढ़ाई करते थे? मैं कोचिंग में कोचिंग में भी पढ़ाई करती थी और घर में भी 2-3 घंटे टाइम देती थी पढ़ाई। 2-3 घंटे में? हाँ। बढ़िया रिजल्ट आ गया? हाँ सर। कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कितना परसेंट है? 87.66। कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो लगातार इन बच्चों को पढ़ाई कराते थे, सुनील कोचिंग के संचालक हैं, वो सर भी हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब पहली बार आया है, मतलब सीपत एरिया में टॉप 10 में नाम। माही टॉप 10 में पहुंच गई। बहुत खुशी है और माही के टॉप 10 में नाम तो आया ही, बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा परसेंट से पास हुए सब। 90 बच्चे पढ़ाई करते हैं कोचिंग? कोचिंग में 250 बच्चे रहते हैं लगभग। लोग का रिजल्ट बेहतर है? रिजल्ट पूरा 100% आया है इस बार, पूरा 100% रिजल्ट आया है। बच्चों को पढ़ाई कराने के दौरान कैसे पढ़ाई कराते थे आप और बच्चों को कैसे पढ़ते थे? मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, मतलब इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाता हूँ मैं। मतलब बच्चों को हंसा के पढ़ाना चाहिए, मतलब बोझ नहीं देना चाहिए पढ़ाई में। मतलब कई लोग क्या है एकदम ये पढ़ो वो पढ़ो एकदम बोझ देते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम रहता है इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाओ। कल बुधवार का दिन था और बुधवार को करीब 3 बजे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय के द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित सीजी बोर्ड की रिजल्ट जारी कर दी गई है और रिजल्ट में विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग छात्रों ने परचम लहराया है। बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र वासियों के लिए भी खुशी की लहर है, क्योंकि एक बच्ची जो है टॉप 10 में पहली बार सीपत क्षेत्र से निकलकर अपनी जगह बनाई है, जो टॉप 9 में आकर पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। मोबाइल स्क्रीन की तस्वीर पर जिन छात्रों को देख पा रहे हैं, ये सभी होनहार छात्र हैं और सीपत क्षेत्र के छात्र हैं जो बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र के रहने वाले हैं और लगातार सुनील कोचिंग में पढ़ाई करके इन छात्रों ने परचम लहराया है। बता दें कि इसमें से एक छात्र है माही कश्यप, जिनका जो है टॉप 10 में नाम है, यानी टॉप 9 में नाम लाकर पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। सीधे माही कश्यप से बात करते हैं। लगातार मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और माता पिता को भी बहुत खुशी हुई और सारे टीचर्स को भी बहुत खुशी हुई। कितना परसेंट आया माही? 97.6%। कैसे महसूस कर रहे हैं? लगातार आप संघर्ष करते रहे, कितना संघर्ष रहता था कि 97.67 मार्क्स लाना, कैसे प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, असली लग नहीं रहा है कि असली है, मेरे को इतना परसेंट आया लग नहीं रहा है। नहीं सोचे थे आ जाएगा? नहीं सोची थी, कभी नहीं सोचे थे टॉप 10 में मेरा नाम रहेगा, 1.5 लाख रुपए के हकदार रहूंगे? नहीं सोचा था। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 2 से 3 घंटे। 2-3 घंटे की पढ़ाई में ये मुकाम मिलेगा। कौन था बैक सपोर्टर जो लगातार आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते रहे हैं? किसको देख के आप इतना संघर्ष किए हैं? मम्मी पापा और सारे टीचर्स और प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत सपोर्ट किए हैं। कैसे सहयोग मिलता था सबका? सब बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छा परसेंट आएगा। आपका कितना है? 95.17। कहाँ से पढ़ाई करते थे? मैं कोचिंग में भी पढ़ाई करती थी और घर में भी 2-3 घंटे टाइम देती थी पढ़ाई। 2-3 घंटे में? हाँ। बढ़िया रिजल्ट आ गया? हाँ सर। कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कितना परसेंट है? 87.66। कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे और जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? अच्छे मेहनत से पढ़े, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका परसेंट भी अच्छा आएगा। मिल ही जाता है। लक्ष्य निर्धारण करके पढ़ाई करना चाहिए। हाँ। मानते हो लक्ष्य जरूरी है? हाँ, टारगेट बना के अगर चलोगे तो उससे 1-2% आगे पीछे तो आएगा ही आएगा। कितना परसेंट आया आपका? 90%। कहाँ के रहने वाले? गुड़ी। कितना मेहनत करते थे? मैं ऐसे क्लास में जो होमवर्क देते उसको घर में जाकर करती थी और ध्यान लगा के ऐसे 2 यानी घर में जाके रिवाइज करना जरूरी है? हाँ ज़रूरी है, अगर डेली करोगे तो अच्छी बात है।
क्या रूटीन होना चाहिए जो बच्चे लगातार संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हमेशा जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उसको जाके रिवाइज करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई में अपना ध्यान देना चाहिए, तभी कितना रिवाइज किए, कितना परसेंट आ गया? 91.16% आया है। क्या नाम लिखते हैं? किरण पटेल। ये सभी होनहार छात्र हैं सीपत क्षेत्र के जो 90+ % लाकर पूरे कोचिंग सहित स्कूल का नाम बढ़ाए हैं, माता पिता का मान बढ़ाया है। सब गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बाद ये मुकाम मिल रहा है। कितना परसेंट है भाई? 88%। 88। कितना पढ़ाई करते थे? डेली 3 से 4 घंटा। 3-4 घंटा। रिवाइज भी जरूरी है, यस लक्ष्य भी जरूरी है, यस। स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लाना है। नहीं। डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बच्चे, उन लोग को क्या बोलना चाहते हैं? डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ते हो उतना डेली पढ़ना चाहिए। समय निर्धारण करना जरूरी है पढ़ाई के लिए। ज़रूरी है। कैसे किए थे, समय कैसे बनाए थे, कैसे रूटीन था? सुबह कोचिंग आता था, फिर रिवाइज करता था, कोचिंग पढ़ाते थे, फिर उसके बाद स्कूल जाता था, फिर रात को अपना पढ़ाई 2-3 घंटे। पढ़ाई के साथ खेलते कूदते रहे होगे? कितना घंटा? 1 घंटा सुबह नहीं, मतलब शाम को 1 घंटा। कितना परसेंट है? 84। कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बच्चे तैयारी करते हैं, उन लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भी तैयारी करके लगातार अच्छे रिजल्ट लाए हैं? उन लोग अपना टारगेट और सब समय टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि डेली पढ़ सके। क्या बनना चाहते हैं? मैं टीचर। टीचर। हाँ। कितना परसेंट है? 94%। क्या नाम लिखते हैं? चंद्रप्रभा श्रीवास। क्या पढ़ाई करोगे टीचर बनने के लिए? हाँ, आगे चल के बीएड करूँगी। पहले देखती हूँ, पहले कॉलेज जाऊँगी, उसके बाद बीएड करूँगी। बन जाएंगे टीचर? हाँ। भरोसा है खुद पे? हाँ। भरोसा लाना जरूरी है, तभी कुछ मुकाम मिल सकता है। यस सर। मानते हो? हाँ। लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। यस सर, हमें अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और टारगेट लेकर चलना चाहिए। कितना परसेंट है? 92%। माता पिता डांटते रहे होंगे जब पढ़ाई करते थे, तो उस समय चिढ़ आता था माता पिता के लिए? बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब जाके पता चला कि माता पिता क्यों डांटते हैं हमें, टीचर्स क्यों बोलते हैं पढ़ने के लिए। मिल गया बढ़िया मुकाम? मिला है, बट जितना टारगेट था उतना तो नहीं आया, लेकिन फिर भी आया। कितना टारगेट लेके चले? 95+। अच्छा, और संघर्ष जरूरी है अभी? बहुत है। स्ट्रेस थोड़ी हुआ? नहीं है। नहीं है ना? हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए पढ़ाई के टाइम, और सिर्फ पढ़ाई नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, घुल मिल के रहना चाहिए सबके साथ, पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए। अदर एक्टिविटी भी जरूरी है पढ़ाई की? बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर, स्ट्रेस रहता है लोगों के मन में कि एक बोझ लगता है पढ़ाई की, पढ़ना ही है करके चलते हैं बच्चे, उन लोग क्या बोलना चाहते हैं? उन्हें अपने को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना चाहिए, उसको एक मतलब अपना टारगेट बनाना चाहिए कि वो आगे चढ़ के क्या बनना चाहते हैं, ऐसा उनको सोच कर चलना चाहिए। यानी लक्ष्य निर्धारण जो है? हाँ, लक्ष्य निर्धारण बहुत ज़रूरी है। क्या लक्ष्य है आपका? डॉक्टर बनना चाहती हूँ बायो सब्जेक्ट लेकर। बायो लेकर। तो जो लगातार इन बच्चों को पढ़ाई कराते थे, सुनील कोचिंग के संचालक हैं, वो सर भी हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मतलब पहली बार आया है, मतलब सिपत एरिया में टॉप 10 में नाम। माही टॉप 10 में पहुंच गई है। हाँ, बहुत खुशी है। और माही के टॉप 10 में नाम तो आया ही, बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा परसेंट से पास हुए सब। 90 बच्चे पढ़ाई करते हैं कोचिंग में? कोचिंग में 250 बच्चे रहते हैं लगभग। कितनों का रिजल्ट बेहतर है? रिजल्ट पूरा 100% आया है इस बार, पूरा 100% रिजल्ट आया है, और करीबन 45 स्टूडेंट का 80 से ऊपर आया है, और 10-12 स्टूडेंट का 90+ गया है इस बार। मतलब 16 साल के करियर में मेरा सबसे हाईएस्ट रिजल्ट इसी साल आया है, सबसे बेस्ट। क्या लगता है बच्चों को पढ़ाई कराने के दौरान कैसे पढ़ाई कराते थे आप, और बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, मतलब इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाता हूँ मैं। मतलब बच्चों को हंसा के पढ़ाना चाहिए, मतलब बोझ नहीं देना चाहिए पढ़ाई में। मतलब कई लोग क्या है, एकदम ये पढ़ो वो पढ़ो एकदम बोझ देते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम रहता है इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाओ। कैसे लग रहे हैं बच्चे टॉप 10 में? बहुत अच्छे लग रहे हैं। और भी बच्चे के माता पिता हैं जो लगातार बच्चों को मोटिवेट करते रहे हैं पढ़ाई के दौरान।
पढ़ाई के दौरान बच्चों को हेल्प करते रहे, उन्हीं माता पिता से बात करते हैं। सर कितना हेल्प करते थे भैया बच्चों को? हेल्प हमें तो अक्सर लगे रहते हैं सर। मेरा ये भतीजी है, हाँ 92% का है, 91 + 16। आपसे बात नहीं हुआ था ना? कितना पढ़ाई करते थे? 91% है। 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। समय कैसे निकालते थे? कितना समय होता था? शेड्यूल बता दो थोड़ा। स्कूल से जाने के बाद पढ़ती थी 2-3 घंटे। घर में? हाँ शाम में पढ़ाई होता था? हाँ। कई लोग बोलते हैं सुबह ज़्यादा पढ़ाई होते हैं। नहीं, शाम को भी हो जाता है, अगर कॉन्फिडेंस रहेगा और इंटरेस्ट रहेगा तो हो जाता है। इंटरेस्ट लाना जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, हाँ डाउन नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी डाउन नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा ही कोशिश करना चाहिए। एक और बात आता है समय सारणी का। बच्चों को समय सारणी बना के पढ़ने में ज़्यादा लगाव होता है पढ़ाई के लिए, ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ बोलते हैं, लेकिन हमें अच्छे से टाइम रूटीन बना के पढ़ना रूटीन जो है। हाँ। आप भी बच्ची की माता हैं और लगातार बच्ची संघर्ष की है। घर में कैसे पढ़ाई करती थी? घर में तो ठीक थी और हम लोग का साथ भी था, और जो भी कुछ है उसका मेहनत ही है और हम लोग का आशीर्वाद है। और इनकी माता हैं? राधिका साहब, कितना परसेंट है? इसका 87 शायद। पढ़ाई करती थी तो लगता था बच्ची लाएगी? नहीं, और उम्मीद ज़्यादा था लेकिन कम हो गया, और लेकिन ठीक है। कैसे महसूस कर रहे हैं माता? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे लगातार अच्छा सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपने माता पिता और अपने टीचरों का आदर करना चाहिए। तो देखिए सबसे घुल मिलकर भी रहना चाहिए। तो उनको बच्चे को ज़्यादा बोझ भी नहीं देना चाहिए, उनको जैसे पढ़ाई करना चाहिए उनके हिसाब से माता पिता को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि जैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं वैसे ही उनको पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, ना कि हम अपना बोझ दें। तो बच्चों को मोटिवेट करने वाले जो होते हैं माता पिता होते हैं, और माता पिता अगर बोझ ना दे तो बच्चे भी अच्छे से पढ़ के निकलते हैं। कॉन्फिडेंस जरूरी है, लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। बच्चों के द्वारा यही बताया गया। जो बच्चे लगातार पढ़ाई करके संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, क्षेत्र का मान बढ़ाएं, इनसे बात किए। ये बातचीत कैसे लगी इसे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।